ओके, तो हमने कल क्या देखा था? प्रोडक्ट हंटिंग। हम्म। और उसमें आगे मतलब वो थे जो। उनका क्राइटेरिया था कि हमने हाँ किस जी। क्राइटेरिया के मुताबिक जो है अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। हाँ जी। अच्छा, अब जो है ना, आज आज हम लोगों ने अपना मॉडल स्टार्ट करना है होलसेल। ठीक है, मैं स्क्रीन ओके। शेयर करती हूँ। एंटायर स्क्रीन हम कर लेते हैं। ओके, आपको शो हो रही है स्क्रीन? हाँ जी। ठीक है, अमेज़न होलसेल का हमने मॉडल स्टार्ट करना है। अच्छा, अब होलसेल क्या है बिजनेस मॉडल के अंदर, हमने पहले भी बताया था। अगर हम लोग होलसेल की बात करते हैं ना, तो कुछ लोगों के माइंड में आ जाता है लाइक कि हम लोगों ने अपनी एक होलसेल की शॉप खोलनी है जहाँ पर हम लोग, लेकिन आप उसमें उस सूरत में कर सकते हो कि या तो आप उसको बाहर से, आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ठीक है, तब आप ले सकते हो कि चलो जी आपने चीप रेट पे लेकर अपने पास भी उसको होलसेल प्राइस पे रखा। या फिर क्या होता है कि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हम लोग होलसेल प्राइस के ऊपर लेते हैं। समटाइम्स जो होता है, लोग इस चीज़ को इस सेंस में ले जाते हैं कि बिजनेस मॉडल जो होते हैं, जो रिटेल बिजनेस मॉडल्स होते हैं, उनमें होलसेल का क्या मतलब होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बिजनेस मॉडल में होलसेल का मतलब ये होता है कि हमने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना होता है। ठीक है, उसको हम लोगों ने जो है ना उठाना होता है होलसेल की मार्केट प्लेस से। ओके। Buying wholesale product means you are purchasing in bulk, ठीक है, and there is no better place to get started than at Amazon Business. अच्छा, purchasing bulk branded products from another manufacturer, supplier or distributor to resell to customer. हमने किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को पिक करना है, उसके उस ब्रांड की विनिंग आइटम को हमने पिक करना है। ठीक है, और उसको पिक करने के बाद हमने उसको कहाँ से पिक करना है, हमने उसको उसी ब्रांड के, या तो उस ब्रांड से खुद हमने डायरेक्ट ब्रांड से पिक करना है, या उसके मैन्युफैक्चरर से, या उसके सप्लायर से, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, इन सब से हम ओके। लोगों ने करना है। इन होलसेल यू हैव टू हंट प्रॉफिटेबल ब्रांड्स। हमने यहाँ पर, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना प्रोडक्ट की, ठीक है, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जब हम लोग अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, यानी प्राइवेट लेबल का मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट को हंट करना होता है, एक विनिंग प्रोडक्ट को हंट करना होता है। जबकि होलसेल में क्या होता है कि प्रोडक्ट से पहले हम लोग विनिंग ब्रांड को हंट करते हैं, फिर हम उस ब्रांड की कोई किसी एक प्रोडक्ट को पिक करते हैं जाके। ठीक है, इसमें ये हो जाता है। लेस इन्वेस्टमेंट बट हाई प्रॉफिट रेट यू गेट। इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी नहीं लगती, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी वो कोई लाइक अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरह से, अपना ब्रांड लॉन्च करने की तरह से हमने कुछ 2000 3000 प्रोडक्ट्स परचेज करनी होती हैं या मैन्युफैक्चर करनी होती हैं। नहीं, इसमें आप जो हो 100 200 300 500 इतने आइटम्स भी परचेज करके, इन्वेस्ट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा मजीद इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट्स को भी मंगवा लेता है। नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट, नो नीड ऑफ सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि हम जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं वो खुद को एडवर्टाइज खुद से कर रहा है, और उसकी अपनी मार्केटिंग वो खुद कर रहा है, वो खुद एडवर्टीजमेंट कर रहा है अपनी। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की। जबकि इसके अपोजिट क्या होता है कि जब हमें अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, तो वहाँ पर हमें हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा हाँ ब्रांड है। जी। इसलिए तो यहाँ पर ये ब्रांड हमारा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ उस ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना होता है। जैसे हम लोग कल लेदर जैकेट्स देख रहे थे, वहां पर हमने अगर लिवाइस के शूज देख लिए या कोई और प्रोडक्ट उसकी उठा ली, तो उसमें क्या होगा कि उसको हम अपनी शॉप पे रख के सेल कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं उनकी तरफ से एड्स लगाऊंगी ना, वो तो एक बिग ब्रांड है, वो तो अपनी मार्केटिंग खुद करेगा, लोगों को सबको पता है कि भाई हाँ, जब हाँ आपके जी। पास एक टैग लगा हुआ है आपके ड्रेस के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो उसी ब्रांड ही का टैग है ना। तो ये हो जाता है इसमें। अच्छा, अमेज़न सेफेस्ट मॉडल है, लो रिस्क बट हाई प्रॉफिट। इससे हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलें। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाइना से कह लो कि इनकी कॉपीज बनवा लेते हैं ब्रांड्स की। ठीक है, ऑफ कोर्स उससे क्वालिटी फर्क हो जाती है। समटाइम्स तो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन समटाइम्स जो होता है वो ब्रांड को भी चल जाता है पता, और उन लोगों को भी चल जाता है पता, आपके कस्टमर्स को भी चलता है पता, तो फिर वो आपकी ब्रांड की भी मार्केट वैल्यू डाउन होती है, आपकी भी डाउन होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, और फिर ब्रांड जो होता है
वो आपको किक आउट कर देता है, तो इसमें हमें काफ़ी रिस्क आ जाता है। कंडक्ट 45%, 45% लोग जो हैं वो इस मॉडल के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हो गया होलसेल। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नहीं मैम। ठीक है, आपको होलसेल समझ में आ गया कि हमने कौन किस तरह के होलसेल के ऊपर काम करना होता है। हमने हाँ अपने जी। ब्रांड्स को हंट करना होता है और हमने ब्रांड की प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे रख के रीसेल करना होता है। ठीक है, अब जो क्राइटेरिया मैंने कल आपको बताया था ना, अब हमारा जो ब्रांड है ना वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, फिर ही, ओके। यानी ब्रांड जो है वो खुद अपनी प्रोडक्ट को 2 से ज़्यादा दफ़ा सेल ना कर रहा हो, अमेज़न ओके। उसके ऊपर ना सेल कर रहा हो। ठीक है? और कितनी कंपनीज़ होनी चाहिए ये भी हम लोग आगे देखेंगे इसको, कि कितनी कंपनीज़ उसके ऊपर होनी चाहिए कि हमारी बारी आए सेल होने में। हमने प्राइस को बहुत लो नहीं रखना, बहुत हाई नहीं रखना, एवरेज प्राइस रखनी है ताकि लोग हमारे पास आ सकें, कस्टमर्स हमारे पास आ सकें। अपने अकाउंट की हेल्थ हमने अच्छी रखनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने काम करने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है? The Amazon Buy Box is a section on the right side of an Amazon product detail page where customers can add a product to their cart with a highly visible box that says Buy Now. Hmm, हम आते हैं। ओके, क्या है वो, वही है। क्या प्रोडक्ट लिखे? तो ये आ गई है पहले। ओ ओ, लेट्स सेल इट। चलो चलो भी खोल लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है ना, हम्म। यहाँ से ये जो बॉक्स बना हुआ है, ओके। ये बॉक्स जो है ना इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। ये बॉक्स $17 से स्टार्ट होके, ठीक है, हम्म। यहाँ तक आ रहा है, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। फिर ओके। ये वाला एक बॉक्स आ जाता है जो हमें ये बताता है कि इसके ऊपर मजीद कितने लोग काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस ब्रांड के साथ। ठीक है, अच्छा, इसकी कौन सी वेरिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वेरिएशन के ऊपर। अगर मैं इस वेरिएशन को खोलूंगी या मैं ये लाइटनिंग वाली वेरिएशन को खोलूंगी तो मेरे पास यहाँ पर फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर, अच्छा, इस बाय बॉक्स में क्या होता है? इस बाय बॉक्स में सबसे पहले जो है हमारे पास प्राइस होती है हम्म। कि आपकी प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है। ठीक है ना, शिप कहाँ से हो रहा है, ये सब बताते हैं। अमेजॉन प्राइम हम्म। मेंबर्स जो होते हैं ये कौन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी भी, प्राइम मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टॉक में कितना स्टॉक है, कितना आप क्वांटिटी में ले सकते हो। यहाँ पे आ गया इसको कौन सेल कर रहा है, इसका सेलर कौन सा है। ठीक है ना, ओके। फिर आ जाता है इसको शिप कौन कर रहा है, फिर इसका रिटर्न की हम्म। पॉलिसी आ गई, फिर इसकी पेमेंट्स आ गई। ये सब चीज़ें इसमें ओके, आ जाती हैं यहाँ पे ना। तो इसको तो बाय बॉक्स कहते हैं। ये बाय बॉक्स होता है। और होलसेल में पूरी गेम जो है ना वो इस बॉक्स के ऊपर, पूरी गेम ओके। जो है ना आपकी वो इस बॉक्स के ऊपर चलती है, इसके ऊपर चलती है। हम्म। क्योंकि ओके। हम लोग होलसेल में सारा टाइम यही कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ पर जो सेलर के आगे amazon.com लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ हम्म। हमारी कंपनी का नाम लिखा होगा। जब यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम लिखा होगा ना, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस वक्त हम सेल करेंगे। जितने भी ओके। कस्टमर्स इस वक्त जो है इस पेज को ओपन करेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पर आकर बाय नाउ को क्लिक करेंगे, तो उनकी जो सेल हम्म। है ना वो मेरी कंपनी से आएगी। इसका मतलब ये होता हम्म। है बाय बॉक्स को विन करना। ठीक है, इसको हम ये ओके। बोलते हैं। तो हमारी होलसेल में यही रहती है कि हम बाय बॉक्स को विन किस तरीके से करें, किस तरह से हम हम्म। क्या करें ऐसा कि यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आए। ठीक है, हम्म। ये ओके। होती है सारी गेम होलसेल की। होलसेल को सिर्फ क्या है कि होलसेल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ता है, फोकस हम्म। करना पड़ता है इसके पर, इसको सीखने के बाद के लिए ना, और हम्म। इसको ना समझना पड़ता है। ये माइंड की गेम होती है। ठीक है, हम्म। प्राइवेट लेबल में तो सिंपल सिंपल होता है, आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, अपना आपने ये वाला पेज बनाया, ठीक है, जहाँ हम्म। पर हमेशा आपका नाम ही लिखा हुआ आएगा। कोई भी बंदा आएगा उस आपके ये इस आपके होम पेज के ऊपर, तो वो आप ही की कंपनी ही से उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपकी ही हम्म। सेल होगी।
क्योंकि और कोई है नहीं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम आएगा और उसके बाद हम्म मज़ीद यहाँ पर 6 लोग और बैठे हैं। मुझे उन 6 लोगों के साथ हर टाइम मुकाबला करना है, हम्म ठीक है? और मुझे विन करना है उस बाय बॉक्स को कि वहाँ पर इन 6 में से किसी का नाम ना आए, वहाँ पर मेरा नाम आए। ये अलग ओके बात है कि हमने इस वक़्त जो प्रोडक्ट खोली है वो सारी अमेज़न सेल कर रहा है, लेकिन हम कोई दूसरी प्रोडक्ट भी ओपन करके देख लेंगे, तो डिफरेंट कंपनीज़ यहाँ पे होंगी, ठीक है? तो इनको कैसे बीट कर सकते हैं? ये आ गया दूसरी कंपनी सोल्ड बाय, ये आ गया यहाँ पे, ये अमेज़न ही है। इनको हम कैसे बीट कर सकते हैं? यही तो गेम है सारी जो हम लोगों ने सीखनी है और समझनी है, ठीक है? ओके। इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को विनिंग ब्रांड्स हंट करने होते हैं। कैसे हंट करने हम्म होते हैं? जो हमने क्राइटेरिया कल देखा था कि भई हाँ हमारे जी। सर्च वॉल्यूम हमारा इतना होना चाहिए, यानी हम जो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे वो इतने होने चाहिए। हमने जो ब्रांड हम्म लिया है उस ब्रांड के ऊपर अमेज़न उसको सेल ना कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, या फिर ये वाली प्रोडक्ट जो है ना हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? तो क्योंकि इसके ऊपर तो है ही अमेज़न। हम इस 6 को तो भी ओपन कर ऐसे देंगे तो तो मेरे ख्याल में 3 से 4 तो मोस्टली, अमेज़न ही बैठे हुए हैं। तो जैसे ये amazon ने मतलब ज़्यादातर किया हुआ है, तो फिर कैसे मतलब? वही ना, वो फिर हम हम्म देखते हैं ना अभी हम उसको कि क्या करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर्चिंग अभी हम जब ओके स्टार्ट करेंगे ना, अपना प्रोडक्ट को हंट करना स्टार्ट करेंगे, ब्रांड को हंट करना स्टार्ट करेंगे, तब हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, फिर ओके। हमने क्या करना है, हमने और क्या देखना है? हमने ये देखना है, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है। हाँ जी। यहाँ पर लिखा हुआ है ना न्यू और यूज्ड, ठीक है? हमने हम्म इसका भी क्राइटेरिया अपना बना लेना है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ ओके। है ना, हमने इसका क्राइटेरिया बना लेना है। हमारे पास यहाँ से 4 टू मैं तो कहती हूँ कि 15, लेकिन मैं 20 तक कर देती हूँ, लेकिन लोग समटाइम्स 30 तक भी ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 टू 20 जो है ना कंपेटिटर्स होने चाहिए, जो लिखे हुए हम्म आए, ठीक है? इससे ज़्यादा होंगे ना तो फिर तो हम लोग ये इसको विन ही नहीं कर सकेंगे। फिर तो कोई कह लो कि महीने 2 महीने बाद हमारी बारी आएगी, हमारी कोई एक प्रोडक्ट सेल होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है कि जिस पेज के ऊपर, जिस ब्रांड के, जिस प्रोडक्ट की वेरिएशन के ऊपर मैंने जाके काम करना है, उसके ऊपर 4 टू 20 सेलर्स जो है ना वो बैठे हुए हों, रीसेलर्स। इससे हम्म ज़्यादा ना हो और 4 से कम ना हो। 4 से कम अगर हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल जो होता है वो क्या करता है कि वो मोस्टली अपने ही प्रोडक्ट्स को सेल करता है, वो किसी दूसरे को अपने पास आने नहीं देता, ठीक है? हम्म तो हमारे पास 4 टू 20 यहाँ पर लिखा होना चाहिए। 4 और 20 के बीच में जितने भी आ जाते हैं ना, ओके फाइन, हम उसके साथ काम करने को तैयार हैं। बट अगर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है? हम्म और हमने जो है डायरेक्ट ब्रांड से खरीदी है, हमें ये कॉन्फिडेंस होता है इस चीज़ का, क्योंकि अकाउंट की हेल्थ में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। हमें कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, अगर 30 लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, 30 भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो भी ठीक है, मैं कर लूँगा ओके। काम उनके साथ, ठीक है? लेकिन हमने कोशिश क्या करनी है कि हमने स्टार्ट में ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं लेकर आना। क्यों? क्योंकि अभी हम खुद न्यू है मार्केट में, अभी हम खुद सीख रहे हैं, हमें आहिस्ता-आहिस्ता काम हम्म आएगा। तो हमने यहाँ पर 20 से ज़्यादा रीसेलर्स नहीं लेकर आने, बस 4 टू हम्म 20 तक होने चाहिए सिर्फ, ठीक है? इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। अच्छा, ये होता है बाय बॉक्स हमारे पास। हम्म हम्म। अच्छा, मैंने कल आपको ये बताया था कि मैं आपको ये बताऊँगी, मैं तो सब बिज़ी थी तो मुझे भेज नहीं सकी मैं आपको, कि आपने एक्सटेंशंस करनी थी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हमें ये एक्सटेंशंस काम आती हैं। अब ये जो हम्म एक्सटेंशन खुली हुई है ना मेरे पास, ये वाली, ठीक है? ये कौन-सा होता है? इस एक्सटेंशन का नाम है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, सेलर असिस्टेंट ऐप, ठीक है? सेलर असिस्टेंट ओके। ऐप है ये। फिर हमारे पास एक ये वाली एक्सटेंशन खुली हुई है, एसएन चेकर आ गई ये वाली, ठीक है ना? हम्म तो ये हमने डिफरेंट एक्सटेंशंस करनी होती है, वो मैं आपको लिख के तो भी भिजवा दूंगी इंशाल्लाह आज ही। ओके ओके। अच्छा, इस बॉक्स में क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये हमें इस प्रोडक्ट का एसएन बता देता है, ब्रांड का नाम हम्म उसने बता दिया है हमें, ठीक है? उसने हमें बीएसआर बता दिया है। ऑफ कोर्स एप्पल ब्रांड से नीचे तो कोई भी नहीं है जिसका बीएसआर 1 या 2 है। हम्म स्टॉक जो है इसका पड़ा हुआ है 122 अमेज़न के वेयरहाउस में, उसने हमें ये भी बता दिया है। हम्म 62
एफबीए के पास पड़ा हुआ है, यानी 62 हम्म आइटम्स जो हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, और जो लोग एफबीएम कर रहे हैं 60 आइटम्स उनके पास पड़े हुए हैं। ये भी स्टॉक बता दिया उसने आपको। ठीक है, दो लोग जो है इसको एफबीएम कर रहे हैं और तीन लोग इसको एफबीए कर रहे हैं। यानी तीन लोग जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस के थ्रू काम कर रहे हैं, और जो दो लोग हैं, दो कंपनीज हैं, वो खुद से इसको डिलीवर करवाती हैं। ये सारी डिटेल इसने बता दी है आपको। ठीक है। अच्छा, फिर अब ये हम्म साइन क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। हाई रिस्क प्रोडक्ट, यानी अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ काम करती हूँ तो मुझे बहुत रिस्की है ये प्रोडक्ट। क्यों रिस्की है? या तो मैं डायरेक्ट एप्पल से करूँ डील, ठीक है, या हम्म फिर जो है मैं डायरेक्ट जो है इसके मैन्युफैक्चरर्स के, सॉरी, इसके जो होते हैं होलसेलर्स हो गए इसके, या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, मैं उनके पास जाऊँ डायरेक्टली। लेकिन इस प्रोडक्ट में मैं कोई लाइक ये नहीं कह सकती कि मैं हल्का सा क्वालिटी ऊपर नीचे कर दूं या कुछ और कर दूं ना, ये फौरन मुझे किक आउट कर देगा ये वाला ब्रांड। ठीक है, तो ओके। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है। तो ये वाली जो हम है, ये हमें ये चीज़ें बताएगी, ये वाली एक्सटेंशन। हम्म अच्छा, उसके बाद जी फिर हमारे पास आ जाती है, अब मैं आपको कीपा भी दिखा देती हूँ कि कीपा क्या होता है। कीपा ये एक ऐसी ऐप है, ये खुल जाती, ये है हमारे पास। ठीक हम्म है। जो हमें ब्रांड की टोटली जो जितनी भी डिटेल होती है ना, वो हमें सारी बता देगी हम्म ब्रांड की डिटेल। ठीक है। ओके। बाय बॉक्स का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी यहाँ पर सेल कर रही है वो जो है कौन सी प्राइस के ऊपर इसको सेल कर रही है, तो ये होती है ओके, बाय बॉक्स प्राइस। ठीक है। तो ये अमेजोन खुद ही है? हाँ, इस वक़्त तो अमेज़न खुद ही है, हम कोई दूसरी भी ओपन करके देखेंगे, हमें उससे भी आइडिया हो जाएगा फिर। ठीक है ना? ओके सेल्स रैंक ओके। यहाँ पर आपको बता देगा। अच्छा, फिर बाय यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं हम लोग ना, यूज्ड कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, कौन सी प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, वो आपको बता देगा। एक-एक चीज़ जो है ना ये आपको बताएगा यहाँ पे, कि किस तरह है, किस तरह नहीं है। मेन किस काम के आता है ये, प्राइस चेक करने के लिए? प्राइस ट्रैकर है, नहीं प्राइस ट्रैकर है ये आपको ये बताएगा कि ये जो 6 कंपनीज़ है ना, ठीक है, ये हम्म इनको कितनी दफ़ा बाय बॉक्स मिल चुका है, ये कितनी दफ़ा बाय बॉक्स को विन कर चुकी हैं। फिर जिन जिन कंपनीज़ ने बाय बॉक्स को विन किया था, वो उसमें कौन-कौन सी कंपनीज़ थीं, ठीक है? उन कंपनीज़ हम्म के नाम आएँगे आपके पास, उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आएगा आपके पास। उनके पास कितने कस्टमर्स और किस 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 तरह के क्लाइंट्स आ चुके हैं, वो एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, टोटली जितनी भी डिटेल है ना, वो सारी आपको बता देगा। ठीक है। ओके ओके हाँ, अभी हम लोग जब ओके। इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इसका। ओके जी। ठीक। ये होता है बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स की रोटेशन क्या होती है, यानी कि बाय बॉक्स को जब हमने विन करना है कि हमारा कंपनी का नाम उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, उसके लिए क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय बॉक्स आपका रोटेट कर रहा है। अच्छा, वो कीपा जो है वो हमें ये भी बताएगा कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, या बस कोई एक ही कंपनी है जो बैठी है बाय बॉक्स को लेके, वो किसी और को हम्म आगे आने ही नहीं दे रही। वो कैसे नहीं आने देती हैं? बाय बॉक्स इज अ चांस ऑफ ऑर्डर। ठीक है। ऑफ ओके। कोर्स आपका कंपनी का नाम बाय बॉक्स में आएगा तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा ना, अदरवाइज आपको हाँ जी। ऑर्डर नहीं मिलेगा। हाँ, वो बाय लक होती है कि कुछ लोग अदर सेलर्स को खोल कर तो वहां से भी चेक कर लेते होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम्म क्या होता है कि ज्यादा आपको चांस मिलता है उस वक्त जब बाय बॉक्स के अंदर आपका नाम आता है। आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक हम्म है। अकाउंट की हेल्थ अच्छी होने का क्या मतलब होता है, मैंने बहुत दफा बताया है। उसका वो जो बीएसआर कम होना चाहिए। नहीं, हाँ बीएसआर तो कम होना चाहिए। अकाउंट की हेल्थ का मतलब ये होता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अच्छी क्वांटिटी पड़ी होनी चाहिए वेयर हाउस में, स्टॉक आपका मैनेज होना चाहिए, आपकी जो कस्टमर हम्म सर्विस है वो बेस्ट होनी चाहिए, जो डिलीवरी सर्विस है वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक ओके है। ओके। कोई भी क्लाइंट जो है वो आपके हम्म पास लाइक बैड रिव्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये हाँ सब जी। चीज़ें जो होती हैं ये आपके अकाउंट की हेल्थ में आ जाती हैं, यानी आपका जो ओके बिजनेस है उसकी हेल्थ में आ जाती हैं। ठीक है। ओके। ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ये आपकी बेस्ट होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट हम्म की सेल्स जो है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है।
ये आ जाता है। गुड इन्वेंट्री होनी चाहिए, यानी आपका स्टॉक बेस्ट होना चाहिए, कस्टमर का फीडबैक अच्छा होना चाहिए, हम्म। प्राइस आपने नॉर्मल रखी होनी चाहिए, लो रखी होनी चाहिए, बहुत हाई ओके। नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत हाई प्राइस होगी, कोई आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, हम्म। एवरेज प्राइस, और बहुत लो प्राइस भी नहीं रखनी है आपने, एवरेज प्राइस रखनी है अपनी प्रोडक्ट की। ओके। और कल हमने देखा था 50,000। ठीक है, 50,000 जो था BSR, वो था हमारा प्राइवेट लेबल के लिए। जब हम होलसेल पे काम करते हैं तो हमारा 30,000 से कम होना चाहिए, बिलो 30,000। ओके। हमने वो ब्रांड पिक करना है जिसका, हमने ब्रांड की वो प्रोडक्ट पिक करनी है जिसका BSR जो है वो 30,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। ओके। अच्छा, अब कल जो है ना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आज मैं बंदे से बात कर लूंगी पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी हम्म। कीपा को। फिर मैं कीपा या तो वो आपका इंस्टॉल कर देगा आपके लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि अब आपका लैपटॉप का काम स्टार्ट हो गया है, या फिर मैं इंस्टॉल कर हम्म। दूंगी आपके लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, मैं आपको हाँ बताऊंगी जी। कैसे हमने यूज करना है, किस तरह से होना है। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू अभी आज देती हूँ कीपा का, ताकि आपके माइंड में रहे क्या हम्म। होता है। ठीक है, ये हमारा कीपा का मेन पेज है। इसके ऊपर आकर हमने आ जाना है डाटा के ऊपर। हम डाटा के ऊपर आएंगे, और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तब फिर आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करनी है, अपनी मार्केट प्लेस को चेक करना है। .com लिखा हुआ है मेरे पास। .com का मतलब होता है यूएस की मार्केट। ठीक है, ठीक है, हमें ओके। यूएस के ऊपर काम करना है तो हमारी मार्केट भी ठीक है। फिर हमने आ जाना है प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर। हम्म। प्रोडक्ट फाइंडर के बाद हमारे पास ये वाला पेज ओपन होकर आता है। ओके। ये फॉर्म हमारे पास आ गया। हमने इस फॉर्म को फिल करना शुरू करना है, जो हमने क्राइटेरिया देखा था ना, उसके मुताबिक। हम्म। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स रैंक आ गया। सेल्स रैंक यानी BSR, कितना BSR हम्म। हमारा होना चाहिए। आपने हमेशा जब कुछ भी सर्च करना है ना, आपने 3 मंथ्स को देख लेकर चलना है। ठीक है ना, हमने 3 मंथ से ज्यादा, यानी ये नहीं होना कि हम लाइक कह दें कि जी हमने 1 मंथ का परफॉर्मेंस देख ली और हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट हमने डन कर ली। नहीं, आपने 3 मंथ्स को देखनी है। ठीक है ना, 3 मंथ्स की हो हम्म। गई। इसमें 30,000, 30,000 आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। फिर हमने ये क्या चीज़ अच्छा, है? 30,000। सॉरी, अभी हमने देखा था ना कि हमारा BSR कितना होना चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक थर्टी हाँ थाउजेंड से जी। कम होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी। वही हमने फॉर्म में अपना मेंशन किया है कि 90 डेज का हमारा 30,000 से कम होना चाहिए। अच्छा, जब हम यहाँ पे ओके। ये ओके। फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे ना, ये साइट पर हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पर वो हमें हमारी क्राइटेरिया से मैच प्रोडक्ट्स जो है ना वो दिखाना शुरू कर देगा। अभी ओके। ये देखो, हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम्म। मतलब कह लो कि 84 लाख समथिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी तक हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने क्राइटेरिया को स्ट्रिक्ट करते रहेंगे। हम्म। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है दिसंबर 25 का उन्होंने पूछ कहा है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय बॉक्स उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको बाय बॉक्स क्या चाहिए, हम लोग इसको भी मेंशन नहीं करेंगे, हम इसको भी छोड़ देंगे। अमेजोन डॉलर्स, हम ये भी सब चीज़ें छोड़ देंगे। ठीक है ना, हमने सिर्फ ओके। कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, आंसर्स देने हैं, बाकी नहीं करने। ओके। अच्छा, फिर हम न्यू, ऑफ कोर्स हमने न्यू ही लेनी है, तो हम ये न्यू और ये थर्ड पार्टी, हम इन चीज़ों को भी जो है ना स्किप कर हम्म। देंगे। यूज्ड भी नहीं, हमने न्यू प्रोडक्ट लेनी है। एक्सेप्ट यूज्ड, एक्सेप्टेबल ये भी नहीं। होल सॉरी, वेयर हाउस की डील्स भी हमने नहीं लेनी। रिफर्बिश भी नहीं लेना, कलेक्टेबल भी नहीं लेना। लिस्ट प्राइस अब हमारे पास आ गई। ठीक है ना, तो लिस्ट प्राइस जो है, क्या मसला, अच्छा नहीं, हमने लिस्ट प्राइस भी नहीं लेनी। ट्रेड इन, ईबे, ये पूरा का पूरा बॉक्स हमने फ्रंट ऊपर वाला जो है ना, ये हमने स्किप कर देना है। फिर हमारे पास ओके। आ जाता है टाइटल। ठीक है, हम्म।
कैटेगरीज, हमने कौन सी कैटेगरी पे काम करना है, ओके। यहाँ पर आपने बताना है। आपके पास यहाँ पर सब कैटेगरीज आ जाएगी, जितने भी आपने काम करना है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना होम एंड किचन। ये हमारे पास होम एंड किचन की कैटेगरी आ गई, ठीक है। हम्म। ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी और कम हो गई। यहाँ पे हम्म। जो हमारे पास फिल्टर के बैचेस आ रहे हैं वो हमारे पास और कम हो गए। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर सब कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम्म। ये काम कर। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। ये भी नहीं, इसके पे भी हम लोग 2-3 लेक्चर्स में अपने प्रैक्टिस करेंगे जब आपके पास आ जाएगा ना कीपा, तो फिर। ओके। अभी मैं सिर्फ आपको ये एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये वाला भी पूरा बॉक्स जो है ये भी हम लोग स्किप कर देंगे। बाय बॉक्स भी यही, ये भी, ये सब खत्म। ओके, हम्म। मैं देख रही हूँ क्या है। अच्छा, वो पूछ रहा है कि बाय बॉक्स में क्या होना चाहिए आपके पास। हम लिखेंगे थर्ड पार्टी, क्योंकि ना हमने अमेजोन के साथ काम करना है, ना हमने हम्म। सेलर आईडी यानी ब्रांड के साथ काम करना है। हमने तो जो दूसरे कंपटीटर्स है ना, हमारी जैसी जो दूसरी कंपनीज हैं, हमने तो उनके साथ काम करना है, ठीक है ना। हाँ जी। तो हमने थर्ड पार्टी के साथ काम करना है। जब हमने थर्ड पार्टी को क्लिक किया तो ये हमारे पास 6 पे पहुंच गया। मजीद हमारे ओके। पास ये कम होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है यहाँ पर शिपिंग कंट्री, ये भी नहीं हमने मेंशन करना। ओके, एडिशनल बाय बॉक्स स्विच में हमने ऑल कर देना है। फिर ये वाला बॉक्स भी हम स्किप कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास आया यहाँ पर ये। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए। क्या वो ई बुक होनी चाहिए? नहीं। क्या वो डिजिटल प्रोडक्ट होनी चाहिए? नहीं। ठीक है। हम्म। हमें क्या चाहिए? हमें फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए। हमें तो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है ना। हाँ ओके। जी। फिर आ गया वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन क्या होनी चाहिए, हमने कल देखा था वेरिएशन के बारे में। तो हम कर देंगे यहाँ पर नो वेरिएशन, हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है। अब हमारे पास ओके। प्रोडक्ट क्या रह गई? 6000 ओनली। हम्म। 84 लाख से हम लोग 6000 तक पहुंच गए हैं। अब वो जो हाँ जी। मैंने जो कल आपको दिखाया था मैनुअली कि हम किस तरह से हंट करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास एक पेज के ऊपर तकरीबन 100 कंपनीज थी और तकरीबन 7 8 10 पेजेस थे। वो कितना ज़्यादा था, एक एक को हमने जो खोलकर ओपन करना था। इसलिए डायरेक्ट हम्म। हमें हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक 6000 के ऊपर ले आया है। हम्म। ये हमें इसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फिर हाँ हमारे जी। पास यहाँ पर अकाउंट्स, जितना आप अपने क्राइटेरिया को स्टिक करते रहोगे ना, स्टिक का मतलब ये कि जितनी आप अपनी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन करते रहोगे ना, और मजीद प्रोडक्ट्स निकल के आपके पास आते रहेंगे। ओके। अच्छा, काउंट ऑफ में वेरिएशन, काउंट ऑफ इसमें ज़रूरत नहीं है हमें। प्राइस जो है वो हम लोग अच्छा, तो लास्ट प्राइस है इसकी, नहीं ये भी नहीं हमें चाहिए। अपनी प्राइस हमने मेंशन करनी है, वो हम देखते हैं। ट्रैकिंग लिस्टेड नो। वैसे भी नहीं चल रहा ये। सेल्स रैंक ड्रॉप। अच्छा, 90 रेट ये भी नहीं, नो नो। रेटिंग काउंट में हम चाहे तो रख सकते हैं कुछ, ठीक है। नहीं तो जो है ना, हमें ज़रूरत नहीं है। हम लिख लेते हैं फिर भी रेटिंग में। ओके। रेटिंग में हम कर देते हैं फॉर्म से तो रहने दो, हम 5.5 कर दें, 4.5 कर देते हैं, ठीक फोर है। पॉइंट फाइव 4.5 हाँ जो है जी। ना, 4.5 से अगर हम लोग हाई ले जाते हैं ना इसको, सॉरी 5.5 तो होता ही नहीं है। हाँ 4.5 जी। से अगर हम हाई ले जाते हैं ना, जैसे 5 कर देते हैं, या हम इस हम्म। तरह, तो वो क्या होता है
कि हम ब्रांड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है हाँ ना? जी। हम इसको मज़ीद जो है ना, हम इसको 3.5 भी कर सकते हुँ, हैं। 3.5 जब हमने कर दिया ना इसको, 200 रह गया हमारे पास बाकी प्रोडक्ट, हुँ, ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। तो हम 3 पॉइंट फिलहाल हम 3.5 ही रखते हैं अपना। ओके, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हमने जाना है, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, बाकी 200 तो वैसे ही रह गई हैं। अच्छा, इसमें आप अपना वेट भी मेंशन कर सकते हो कि हमने कितना वेट लेना है, ठीक है? लेकिन उसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अभी प्रोडक्ट बहुत कम रह गए हैं। सबसे लास्ट में हमने क्या करना है, इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये जो लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट, आपने हुँ, हुँ, इसको क्लिक किया। अब वो जो 200 हुँ, प्रोडक्ट्स हमारे पास आई है ना, ये देखो ये खुल कर आ गई हमारे पास, ये सारी किचन और डाइनिंग की प्रोडक्ट्स हमारे पास ओपन होकर आ गई, होम एंड किचन की। ओके। यहाँ पर अब इसने क्या किया है कि एग्जांपल है कि ये प्रोडक्ट है ना, इसने यहाँ बता हाँ जी। दिया है कि जी लास्ट 7 डेज में, 7 आवर्स में, ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो, सॉरी, इसके जो सेलर्स जो है वो चेंज हुए थे, इतने ज़्यादा आ गए हैं इसके, ठीक है ना? 2 महीने में इतने लोगों ने इसको किया है, 90 डेज में इतने लोगों ने इसको परचेज किया है, रिटर्न रेट नहीं है कोई, रेटिंग इसकी 3.5 है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर 3.5 मेंशन की थी। हम ट्राई करेंगे कि 4 या 4.5 करें, ठीक है ना? ज़्यादा हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। हुँ, अच्छा, लास्ट प्राइस इसकी 19 आवर्स पहले हुई थी चेंज। एफबीए की इसकी ये प्राइस है, यानी एफबीए की प्राइस क्या होती है, पिक एंड पैक की जो फी होती है एफबीए की, वो सारी रेफरल फी। रेफरल फी क्या होती है? रेफरल फी वो होती है, ये भी एफबीए फी के अंदर ही आती है, जो मैंने बताया था कि अमेजोन अपना हिस्सा जो है ना, यानी अमेज़न का जो अपना शेयर होता है, जो अपना परसेंटेज होता है हमारी एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, वो वो क्या होता है, उसको हम लोग रेफरल फी बोलते हैं, ठीक है? ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। ओके। हाँ, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। ये देखो ज़रा, इसने ये हमें सारी डिटेल जो है ना इस प्रोडक्ट की बता दी है। इसको हुँ, हुँ, मैन्युफैक्चर किसने किया है, इसके ब्रांड का क्या नाम है, इसका जो है एसएन वो क्या है, इसका जो यूपीसी है, यानी कि इसके प्रोडक्ट कोड है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसको हम बोलते हैं, हुँ। ये क्या है, ठीक है? ये देखो, ये जैसे नीचे ये बार कोड आ रहा है ना आपके पास, नजर आया हाँ आपको? जी, ये हाँ जी। ये हो गया। तो ये आपके पास बारकोड, इसका नंबर क्या है, एक एक चीज इसने आपको यहाँ पर बता दी है। ये ब्रांड की टाइप आ गई है कि ये वैक्यूम क्लीनर है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है और इसका ब्रांड क्या है, ठीक है? ये हो गया। फिर ये सब कुछ आपने जो है ना देखना होता है, किस कलर में है ये, इसके पास कौन कौन से कलर्स हैं, साइज क्या होता है इसका, अगर परफ्यूम्ड है तो इसमें सेंट में क्या कौन सा यूज हो रहा है, हर चीज जो है ना आपके पास डिटेल से यहाँ पर आ जाएगी। अब हम कोई एक प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं, और ये सारी हमारे पास 200 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जो इनका रैंक 3.5 है, जो हमने मेंशन किया हुआ है। हुँ, हुँ, हम ले लेते हैं, यही खोल लेते हैं, ये भी वैक्यूम ही है। नहीं, इसका तो रैंक बिल्कुल ही 1.5 है। नो 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 नो। अच्छा, आप अपने क्राइटेरिया को ना फिर चेंज भी कर सकते हो बैक पे जाके। ओके। हाँ, आप कहते हो ना कि नहीं नहीं, ये तभी अच्छी रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं इसको मज़ीद कर हुँ, देता हूँ, तो आप उसको भी ले जाते हो। हम लोग वाइट टी का 1 पैक ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास इस तरह से खुल के आता है, ठीक हुँ, है? हुँ, यहाँ पर सेल्स रैंक हो गया। आपने जहाँ से इसको चाहे तो बंद कर दो, चाहे आपने इसको क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। जो रेड में आ रहा है वो आपको बता रहा है कि बाय बॉक्स इस कंपनी ने कब कब लिया था, ठीक है? फिर आपके पास ये न्यू में आ गया, हम इसको न्यू में भी ले आते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पार्टी न्यू आ गया, एफबीएम में हम वो भी ले लेते हैं। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम रेटिंग काउंट भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से आपने इन सारों को क्लिक करके ओपन कर देना। ये इसने हमें यहाँ पे हुँ, ये 3 मंथ्स का सारा डाटा बता दिया, ठीक है? ओके। ये क्या है, किस तरह से नहीं है। अच्छा, बाय बॉक्स की प्राइस इसकी कौन सी है, क्या है, 5.99 है। ये प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में $5.99 में सेल हो रही है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आ हुँ, गई। हुँ, लास्ट 3 मिनट पहले जो है ये अपडेट हुआ था, और इसकी लास्ट प्राइस जो है वो 9 डेज अगो, 9 दिन पहले जो है ना वो हुई थी। हुँ, 3.5 इसकी रेटिंग है, और 43 रिव्यूज है इसके ऊपर, ठीक है?
ओके, ओके। अब फिर यहाँ से हमें जाना है डाटा के ऊपर। डाटा पे हम जाएंगे। डाटा पे जाकर यहाँ पर उन्होंने आपको इस प्रोडक्ट की मजीद डिटेल जो है ना वो बता दी है सर। वो जो ग्राफ था ना हुँ, पहले, उस ग्राफ को उन्होंने अब इसमें टेबल की फॉर्म में दे दिया हुआ है कि सेल्स करंट जो है 14,000 है, हमें कितना चाहिए, हमें सेल्स रैंक 30,000 से कम। बिलो 30,000 चाहिए तो ये 14,000 है, तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। 30 डेज पहले जो है 30 डेज का उन्होंने एवरेज निकाला है तो 38 बना है वो। ठीक है, 60 डेज का एवरेज उन्होंने 34 निकाला है। हमने करंट देखना है 14। ये सारा उन्होंने ये सेल्स क्या रैंक है? बता दिया इसको। ठीक है, ये क्या चीज़ है? बीएसआर, सेल्स रैंक, बीएसआर। ओके, ओके। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। सेल्स रैंक जहाँ पे लिखा होगा वो बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक। उस कंपनी का ओ रैंक क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की जो हुँ, 30 डेज की परफॉर्मेंस होती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस का ओके। मतलब क्या होता है कि हमने उसके अकाउंट की हेल्थ देखनी होती है कि उसकी सेल्स कैसी है, उसके कस्टमर्स कैसे हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने हुँ, बता दिया है कि ये यूएस की मार्केट है, ये इस प्रोडक्ट का इमेज है, ये उसका टाइटल है यानी उसका नाम है सारा, उसका जो है हुँ, हुँ, मजीद उसने ये होममेड प्रोडक्ट है। एक एक चीज़ जो है ना उसने यहाँ पर आपको बता दी है, रिव्यू, उसके रिव्यू काउंट्स हो गए, प्राइस चेंज हो गया। अच्छा, शॉपिंग शिपिंग कंट्री यूएस आ गया, एफबीए की फीस की कितनी है, रेफरल फी यानी अमेजोन का परसेंटेज इसके ऊपर वो कितना है, यानी इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इन्होंने यहाँ बताई होगी। अच्छा, ऑफर काउंट्स यानी ये वन ही है। 5.99 जो है ना इसकी बाय बॉक्स की प्राइस है। ठीक है, हुँ, हुँ, और 15% इसमें से अमेजोन का परसेंटेज है। 5 में से 15% अगर आप $5 में से निकाल दोगे तो वो अमेजोन का परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद फिर 2.91 यानी हम $3 ही लगा लेते हैं। $3 फिर इसकी एफबीए की फीस आ जाएगी, पिक एंड पैक की फी आ जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आ हुँ, जाएंगी, वो भी सब इसने बता दिया है आपको। टोटली इसने पूरी डिटेल जो है आपको यहाँ पे बता दी है, उसका कलर, उसके कितने आइटम्स हैं, हर चीज़। ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी हमने देख लिया। फिर हमने क्या जाना है, फिर हमने ऑफर्स पर ही जाना, हम चले जाएंगे इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि बाय बॉक्स में ये कितना है। अच्छा, अब चूंकि इसके ऊपर एक ही कंपनी है तो बाय बॉक्स सिर्फ इसी कंपनी के पास है। यहाँ पर हमारे पास, हम कोई और खोल के देखते हैं, हमें उससे भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर वो आपको बताएगा 132%, यानी बाय बॉक्स कितनी दफ़ा विन कर चुकी है ये वाली कंपनी, 32%। ठीक है, इसकी हुँ, एवरेज हुँ, प्राइस क्या है, 5.9 यानी $6। इसका स्टॉक जो है वो 59 पड़ा हुआ है, ये एफपीए नहीं कर रही। ठीक है ना। हुँ, रेटिंग हुँ, इसके पास 12 मंथ्स की 93% है। रिव्यू जो है वो 268 है इसके। लास्ट वॉन इसने कब किया था, इसने 22 जनवरी 2026 को किया था। और अभी जस्ट नाउ, अभी भी जो है इसी के पास बाय बॉक्स है। ये डिटेल होती है जो ये हमें कीपा प्रोवाइड करता है हर हुँ, प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम ना कोई और खोल कर देखते हैं जिसके पास ज़्यादा कंपनीज बैठी हों जिसके ऊपर। हम्म, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, अच्छा ये हो सकती है। डेटा में गए हम, स्टैटिस्टिक्स में गए, नहीं यहाँ पे भी एक ही कंपनी है। तो एक कंपनी के साथ तो हमने काम ही नहीं करना, हमने कितने भी करना है, 4 to 20। ठीक है, हुँ, 4 to 20 के साथ हमने, जब ये एक दो या तीन आएंगी ना तो फिर हमने उनको नहीं लेके चलना। प्रोडक्ट ओके। डेटा में गए, स्टैटिस्टिक्स में गए। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हम बाय बॉक्स, यहाँ पर भी एक ही है कि बाय बॉक्स जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, हमने इस चीज़ हुँ, को लेके चलना है फिलहाल। अच्छा, कोई ऐसा आइटम ही नहीं मिल रहा मज़े का। हुँ, तो आपने ना यहाँ पर आके फिर इन सारों को खोल खोल के चेक करना होता है कि हमारे मुताबिक प्रोडक्ट जो है हुँ, वो कौन सी है, कैसी है। ओके। ये सब चीज़ें हमने फिर देखनी है।
इसको देख लेते हैं, चलो ज़रा थोड़ी सी बिजनेस ऑर्नामेंट टाइप है, ये काफ़ी लोग शायद सेल कर रहे हो। नहीं जी, ये भी ब्रांड एक ही है। हम्म। चलो खैर, फिर हम इसको बाद में दोबारा चेक कर लेंगे, अभी फ़िलहाल हमें नहीं, ये हमें नहीं मज़ा आया। आपने इसको फिर बैक करके अपना जो क्राइटेरिया है ना उसको फिर चेंज कर लेना है, ठीक है? हम्म। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है ना? आप कहते हो कि जी मैं अभी नहीं देख सकता इसको, मैं बाद में चेक कर लूँगा, तो फिर क्या होगा कि आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ये आपके पास सेव हो जाएगी फिर कंप्यूटर में पूरा का पूरा ये शीट जो है आपकी, ठीक है ना? ओके। उससे भी फिर आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। फिर हमने देखना है ये इनको फिर हम लोग बाद में लेके चलेंगे, फिलहाल अभी हम लोग बाय बॉक्स को ही फोकस करते हैं, ठीक है? और जब हम लोगों ने ओके। होलसेल का काम करना होता है ना, तो हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये प्लान बी टू बी हम्म। होता है, ऑफ कोर्स हमने वही होलसेल से लेके चलना होता है। LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाए बगैर हम होलसेल के ऊपर काम नहीं कर सकते। या तो हम किसी बहुत ही ओके। छोटी मार्केट के साथ, किसी छोटे क्लाइंट के साथ, सॉरी, बिजनेस के साथ काम करें, ठीक है, ब्रांड के साथ काम करें तो चल सकता है। हम्म। लेकिन जितने भी बिग ब्रांड्स होते हैं वो आपको चेक करते हैं कि आपके जो फाइल है वो कंप्लीट है कि नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट सारी पूरी की है कि नहीं है, आपका जो बिजनेस कंपनी है, जो नेम है आपका, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इसको बोलते हैं LLC, लिमिटेड तो लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है? तभी अलाउड करते हैं वो एग्जैक्टली, प्रोडक्ट लिस्टिंग में। एग्जैक्टली। आपको पहले ये LLC बनवानी पड़ती है अपनी, ठीक है? उसके बाद फिर आपको जो है रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है। उसके ओके। बाद फिर आप जो हो ना फिर नेक्स्ट अपना काम कर सकते हो। और ये चीज़ें आपने उस ब्रांड को शो करनी होती हैं। जब हम लोग ब्रांड से परमिशन लेटर लेते हैं तो हमने उसको ये सब दिखाना होता है। आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी कंपनी की डिटेल्स होनी चाहिए, आपका प्रोफेशनल ईमेल तो एड्रेस ये होना मतलब चाहिए। बनवाना पड़ेगा ये सारा कुछ? ऑफ कोर्स ये सब कुछ आपको बनवाना पड़ता है। मतलब और ये नाम कैसे रखेंगे इसका, जैसे मान लो कोई भी कंपनी। अपना नाम रख लो। ओके। आपने आपने अपने नाम से काम शुरू करना है ना, अपना नाम रख लो। ओके। तो ये मैटर नहीं करता जेस कि हब रख लो। जैसे मान लो। आप हाँ जेस जी। हब, कुछ भी नाम, जेस हब हो गया। ओके ओके हाँ, ओके ओके जेस शॉप कर लो, मतलब कुछ भी रख लो, आपने अपने बिजनेस का नाम रखना है, जो मर्जी नाम रखो। ओके। नहीं, मेरा ये पॉइंट था कि जैसे मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को, मेरा मोटिव है हाँ। सेल करने का, हम्म, तो नेम भी वैसा होना ज़रूरी है या थोड़ा कोई भी नाम हो? कुछ भी नाम रख लो आप। देखो ना, आज ओ, आपका दिल कर रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करते हो, कल आपको हाँ कोई जी। दूसरी प्रोडक्ट मिल जाती है, उसके लिए नई हम्म। कंपनी तो नहीं खोलोगे ना, हाँ, वही चीज़ मैं पूछ रहा था। उसी शॉप के अंदर ही रखोगे ना उस चीज को अपनी। तो फिर नाम कुछ हाँ भी जी। रख लो आप। हाँ, लेकिन ओके ओके नाम जो होता है ना, अगर तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, ठीक है, ओके। फिर होता आप फोकस करते कि हाँ भाई मुझे हम्म। अपने अपने ब्रांड में मैंने ये आइटम्स रखने हैं, ये प्रोडक्ट रखनी है, तो मैं ये बस रखता हूँ, मैंने इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। लेकिन उसमें भी ऐसा ओके। नहीं होता, उसमें भी ये होता है कि 4 दिन के बाद आपको कोई नई प्रोडक्ट मिल जाती है, वो ज़्यादा हम्म। प्रॉफिटेबल होती है, आप उसके ऊपर भी काम शुरू कर देते हो, ठीक है? ठीक तो है। उसमें भी ऐसे नाम, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम्म। उस बस जो आप नाम रखोगे ना उसी नाम से जो है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो आपको LLC चाहिए होगी। आप चूंकि कनाडा में बैठे हुए हो तो आपको आई थिंक शायद 24 आवर्स के अंदर आपको ये आपकी बन जाती है, ठीक है? और ओके। वहां से जब आप बनवाओगे तो इतने पैसे वगैरह भी नहीं लगते, वहां से इतनी हाँ। पेमेंट नहीं लगती। वैसे जो है अगर हम लोग बनवाते हैं ना, हम्म। तो LLC जो है वो तकरीबन लाइक $500, $600, डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टेट की। हम जितने बड़े स्टेट में जाते जाएंगे ऑफ कोर्स वहाँ का जो है ना और बढ़ता जाएगा प्राइस वहाँ की LLC का। हम्म। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अगर आप कनाडा में काम करते हो, आप कहते हो मैंने US मार्केट में काम नहीं करना, मैं जहाँ बैठा हूँ मैंने वहाँ काम करना है, तो कनाडा में क्या हम्म। होता है, LTD होता है, ठीक है? वहाँ पर हम्म। LTD होता है। और US में LLC होता है, ठीक है? और यूरोप में ओके। अगर हम निकल जाएं वहाँ पर भी LTD होता है, लिमिटेड कंपनी होती है,
ठीक है ना? यूके ओके, में भी ओके। एलटीडी होता है। और अगर हम लोग गल्फ ठीक। में आ जाते हैं तो गल्फ में ये बिजनेस लाइक लाइसेंस बोलते हैं इसको वहाँ पर ना, तो वहाँ पर ये बिजनेस हुँ, हुँ। लाइसेंस आ जाता है। लेकिन ओवरऑल हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में कह लो कि हम सारे इसको एलएलसी ही बोलते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो वो ओके, सबको ओके। समझ आ जाती है कि भी हाँ ठीक है, आपने एलएलसी बनवानी है, कहाँ की बनवानी है आपने। लेकिन जो हुँ, हुँ। प्रोफेशनली बात करते हैं लोग, उनको पता होता है कि अगर हमने एलएलसी बोला है, इसका मतलब है ये है तो कि हमने यूएस यूएस की मार्केट में काम करना है, हमने वहाँ की हमें जो है ना परमिशन चाहिए, वहाँ की हमें सर्टिफिकेट चाहिए। एलएलसी तो के जैसे बाद फिर मान लो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है, और ये रीसेलर सर्टिफिकेट आपको आपका ब्रांड जो है वो प्रोवाइड करता है। हाँ जी। जैसे मान लो कि मैंने दोनों कंट्री में करना हो, हम्म। या कनाडा, यूएस। हर मार्केट प्लेस जो है ना वो अलग होती है। ठीक है। ओके। ये जैसे मैंने उस दिन आपको सब खोल के दिखाई थी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हर मार्केट प्लेस जो है ना वो अलग होती है। तो वो आपको फिर अलग हुँ, अलग ही चाहिए होते हैं उसके लिए। बिजनेस आपका ओके। एक होगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें मेंशन कर दोगे ना। वैसे कनाडा जो है ना वो यूएस ही में आता है। हाँ जी। हाँ, वो नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। तो वो यूएस ही में हुँ, आता है। लेकिन वो आपने जब अपनी एलएलसी में आप मेंशन कर देते हो ना इस चीज को, उससे भी फिर आपको फायदा हो जाता है समटाइम्स। ओके, ओके। तो ठीक है ना, ये हो गया है सारा। प्रोफेशनल हमारा ईमेल होना चाहिए, रीसेलर हुँ, सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट होंगी तो ही हम एक प्रॉपर बिजनेस लेकर चल सकते हैं। ठीक है। ओके। मार्केट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एलएलसी, और होलसेल के लिए हमें ये रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है। ये जब ब्रांड हमें हमें अप्रूवल देता है, तो फिर वो जो हमें सर्टिफिकेट देता है ना, हमें लाइक परमिशन लेटर कह लो जिसको आप, वो ये होता है रीसेलर सर्टिफिकेट के भी हाँ आपको परमिशन है, आप कर सकते हो काम। ये ओके। चीजें आ जाती है यानी कि। अच्छा, उसके बाद फिर हम, बस यही है, आज हम इतना ही देखेंगे। मैं आपके उसमें आज करवाती हूँ हुँ, हुँ। आपके अकाउंट में। ठीक है, आपसे कांटेक्ट में रहूंगी मैं, या तो मैं खुद उनसे ले लूंगी, या जो भी सीन होगा, ओके। ताकि वो ये कीपा जो है आपके क्रोम में ऐड कर दें। ठीक है ना? ठीक है। ये आपके पास ऐड होगा तो फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रोडक्ट और या ब्रांड हंट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट इसकी सोर्सिंग के ऊपर, कि हमने किस तरह हुँ, से हुँ। सोर्स करना है इसको। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम लोग फिर बाद में देखेंगे। सोर्स करने के पहले हम लोगों ने जो है ना प्रोडक्ट को हंट करना है। ठीक है ना? हुँ, ठीक। हाँ जी। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हुँ, हुँ। बस फिर बाकी अब हम लोग कल देखते हैं।